हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक स्वागत है। और अपनी जगह पे धूम मचा रहे होगे आप लोग, मस्ती भी बहुत कर रहे होगे, थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं यार। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ रियल फंक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था। ओके, तो आज क्या हम लोग समझेंगे थोड़ा, एक जो हमने फंक्शन पढ़ा है अभी तक, उस फंक्शन को अगर हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन के फॉर्म में करना हो, ठीक है, तो इन सारे ऐसे सब जितने भी फंक्शंस हैं उसे कैसे किया जाएगा, तो आज हम लोग उससे देखेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो मान लो कि अगर हमारा जो पहला है एडिशन करना है, सपोज यहाँ पे क्या करना है, पहला एडिशन। ओके, तो एडिशन कर रहा है तो क्या करेंगे, पहले दो फंक्शन ले लेंगे हम लोग। तो दो फंक्शन लेने के लिए क्या करेंगे अभी हम लोग, सपोज यहां पे कोई दो फंक्शन दिया हुआ है f और g। ओके, ये दो फंक्शन है हमारा, इसे क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, पहले इंडिपेंडेंट बनाएंगे इसे, क्या, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट है दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ। तो पहले क्या करेंगे, इसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बेचारा जॉब वॉब कर लेगा थोड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे और इंडिपेंडेंट करने के बाद क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट करने के बाद मतलब f ऑफ x और g ऑफ x, तो इन दोनों को इंडिपेंडेंट करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे इस फंक्शन को। आ रही है बात समझ में बच्चों? ओके, अब मान लो सेकंड जो है हमारा वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। सपोज हमें करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से मान लो कोई दो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, और इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिमिलरली सेम दोनों फंक्शन को पहले क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट बनाने के बाद अकेला होने के बाद दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। ओके, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो मान लो थर्ड है हमारा, वो क्या है, थर्ड यहाँ पे थर्ड भी कर सकते हैं हम लोग। तो अपन लोग क्या करेंगे, थर्ड करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, ठीक है, स्केलर कांस्टेंट। ठीक है, तो स्केलर कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट होगा, कोई फंक्शन में कोई क्या होगा, कांस्टेंट टर्म उसमें अटैच होगा, यही होगा ना इसमें। तो सपोज यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलो, तो c, ओके, फिर कोई कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे x है हमारा यहाँ पे। ओके, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, जस्ट कुछ नहीं, इन दोनों को इंडिविजुअल करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इंडिविजुअल करके हमने ऐड किया, इंडिविजुअल करके हम लोगों ने, ये टर्म क्या है, तो आपका ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। और इस कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, पहले जस्ट हम लोग बाहर निकाल के धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, धक्के मार दिया यहाँ पे, लात मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन की बात है, दोनों फंक्शन में। ये तो फंक्शन है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है। क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लिख दिया यहाँ पे हमने, और ये एक फंक्शन को साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ है हमारा अगेन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन of two real function। ओके बच्चों, तो इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर कांस्टेंट, कांस्टेंट में था तो हमने कांस्टेंट लिया। ये भी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है, जस्ट लिखा है यहाँ पे कोई फंक्शन टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों केस में क्या था, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, दोनों को इंडिविजुअल किया था हमने। ओके, अब इस केस में क्या बोल रहा है हमें कि भाई यहाँ पे जो है दोनों क्या है, यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे। ओके, f और g दोनों फंक्शन है, दो फंक्शन है,
और इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों फंक्शन को पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे इंडिविजुअल बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो चलो भाई इंडिविजुअल कर लेते हैं इसे, एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ये जो टर्म है क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, प्लीकेशन। यहां भी क्या है, ये टर्म मल्टीप्लीकेशन है ये। ओके बच्चों, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इंडिपेंडेंट करके, ये दोनों क्या है, साथ में है फंक्शंस, तो पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल बना के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो हमने इसे ऐसे ही कर दिया। ओके, अब बात आ जाए अगर डिवीजन का टर्म में, तो अगर फिफ्थ है हमारा कोशेंट, तो कोशेंट क्या करेंगे, यहां पे कोशेंट है हमारा कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन मतलब क्या, यहाँ पे सीरीज से बात है, अगर क्वेश्चन की बात आ रही है तो मतलब डिवीजन का बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है। ओके, तो हमारा क्या है यहाँ पे f बाई जी और साथ में यहाँ पे हमारा x हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इंडिपेंडेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे, और इसे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट बना दिया फंक्शन को, और यहाँ पे भी हमने जी ऑफ एक्स को भी इंडिपेंडेंट बना दिया यहाँ पे हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो जी ऑफ एक्स है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, तो वेयर जी ऑफ एक्स शुड बी नेवर जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे इसे, वेयर यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर यहाँ पे बात कर लें कि ठीक है भाई आप बता दो सर कि एक एग्जाम्पल लेके बता दो, तो हमें क्या होगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आपको होने देंगे, ये हमारा है वादा। ओके, अब कैसे, तो मान लीजिए कि अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए f इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 2x, ठीक है, क्योंकि हमने दो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक दूसरा फंक्शन जो है हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, वो जरूर बात है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, फ्री हो आप आराम से। तो कर लेते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 2। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बोले इसे कि भाई बच्चों इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या, कुछ इस तरह से रहेगा, है कि नहीं, कुछ इस तरह से रहेगा। ये दोनों टर्म क्या रहेंगे, फंक्शन एक साथ रहेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, किसके साथ, x वाला जो टर्म है उसको क्या करना है, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा दोनों फंक्शन तो दे रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन है ना, फंक्शन को भी भाई ये भी फंक्शन है हमारा भाई से डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन हम क्या करते थे, ग्राफ में कभी भी जब शो करते थे तो बताया था y एक्सिस पे अलोंग करेगा वो, है ना, और x एक्सिस पे अलोंग करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम फंक्शन। आप यहाँ पे ये नहीं सोचना ये फंक्शन है फिर y कहाँ से आ गया, ये है तो y कहाँ से आ गया, ऐसा कोई टेंशन नहीं, बात नहीं, दोनों फंक्शन ही है एक तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब बात करें दोनों को मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो आपको मैंने रूल बताया है कि दोनों को पहले क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो दोनों को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाएंगे और आपस में इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन का क्या हो गया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ फंक्शन की एक्स की बात हो रही थी। यहाँ पे एक्स का टर्म क्या है, एफ का टर्म में एक्स का ये है आपका यहाँ पे 2x। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका ये 2x है, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई अब जी ऑफ एक्स की बात हो रही है। पर जी जो फंक्शन है आपका, जी ऑफ जो फंक्शन है उसका एक्स के टर्म में क्या है फंक्शन यहाँ पे, ये है आपका 3x² प्लस 2, यही हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने भी बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल दिया है, दे रखा है। अब आराम से आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देना है इसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 3 6 और x का है तो मल्टीप्लाई होके x³ प्लस 2 2 जा 4 और 4 × x, तो 6x³ प्लस 4x, ये आपका क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, और किसी भी तरीके से इन सभी फंक्शन को आप चाहो तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो या तो डिवाइड कर लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ये जो फंडामेंटल चीजें हैं आपको बस ये आपको याद रखनी है, सारी चीजों को बस रट्टा नहीं मारना है। आ रही बात समझे, बाईपार्ट कभी नहीं कर रहे हैं, आपको सब चीज समझते हुए चलेंगे यहाँ पे हर एक चीजों को। ओके बच्चों, अब देखते हैं कुछ इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फंक्शन का। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है उसका क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे देखेंगे पहले कि भाई लेट n be the set of natural numbers and the relation r be the defined on n। मतलब हमारा क्या है, सेट दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, सेट का नाम भी दे रखा हुआ है, क्या है, n से, कैपिटल n से दे रखा हुआ है सेट का नाम। ओके तो नेचुरल नंबर है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स जो यूज होने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। एंड द रिलेशन आर, और जो उसका रिलेशन जो दिखाया जाएगा, आखिर रिलेशन किसके बीच में दिखाएंगे, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए ना, दो सेट होंगे तभी तो हम रिलेशन दिखा पाएंगे। रिलेशन दिखाने के लिए क्या, आखिर दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए, दो फंक्शन को भी कैसे दिखा सकते हैं आराम से, दो सेट होने चाहिए तभी तो रिलेशन दिखा पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन दिखाना है, आर बी द डिफाइंड ऑन एन सच डेट, कुछ आर किस तरह का है, यहाँ पे इक्वेशन दिखा रहा है कि एक्स और वाई, मतलब एक सेट में जो है एन का जो एक सेट का जो एलिमेंट है उसे हम क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं एक्स से, और जो दूसरा जो सेट है उसका भी नाम n है लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो y से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ओके तो दोनों का जो है यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, और y मतलब y यानी जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, y इक्वल टू 2x, जो फंक्शन है मतलब यहाँ पे क्या है इक्वल टू 2x, मतलब रिलेशन का वहां पे इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x चुपचाप से। ओके फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन एंड को डोमेन एंड द रेंज ऑफ r इज द रिलेशन ए फंक्शन। मतलब इसी के अंदर उन्होंने दो सब क्वेश्चन पूछ डाले, एक तो क्या डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ये हो गया एक सब क्वेश्चन। दूसरा सब क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि भैया ठीक है ये सब आप निकाल तो दोगे, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन जो है ये फंक्शन होगा भी या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, लेट्स टू बी स्टार्ट हियर। तो चलिए अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है क्या, सॉरी रिलेशन दिया हुआ है n, तो चलो भाई सेट बना लेते हैं। पहले तो सेट बनाने में क्या है आपको भाई, हम यहाँ पे क्या दो अंडा बना लेते हैं, अंडा मतलब एरो डायग्राम। तो दो अंडा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरो डायग्राम से यहाँ पे शो करेंगे, इसे हमें इजी हो जाएगा। तो ये हमारा एक एरो डायग्राम हो गया और दूसरा भी यहाँ पे हमारा एरो डायग्राम कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ओके इसका नाम क्या दे रखा हुआ, ऑलरेडी इस सेट का नाम दे रखा हुआ n, इन्होंने पहले बता दिया है। और इसमें कौन सा एलिमेंट है x, क्योंकि x, y ये एलिमेंट है, एक सेट में x एलिमेंट हो गया हमारा, दूसरा सेट का भी नाम हमारा n ही है लेकिन इस सेट के अंदर हमारा y एलिमेंट है। गॉट इट यहाँ पे। और इस सभी में जो भी सेट है आपका n, सभी में क्या है, नेचुरल नंबर है आपका, क्या है, नेचुरल नंबर। तो चलो भाई नेचुरल नंबर रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहां से सो ऑन। ओके फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर उसके बाद सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर कितने हैं, इन्फिनिटी है, तो सेट ए में भी इन्फिनिटी टर्म्स हो जाएंगे नेचुरल नंबर, और सेट बी जो है आपका ए मान लो, एन मतलब ए को क्या मान रहे हैं यहाँ पे, एन है, एन में कौन सा एलिमेंट है, एक्स है, और यहाँ पे जो भी हम बोल रहे हैं तो क्या है, एन सेट है वो भी, उसमें एलिमेंट जो है वाई है, तो ये भी कितना तक जाएगा नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देख लो बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है भाई कि इसका जो है रिलेशन का जो टर्म है यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। तो चलो भाई, तो रिलेशन क्या दे रखा हुआ है, इसका इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है भाई, एक्स कॉमा वाई, और ठीक है, और क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे कोलन में, यहाँ पे वाई इक्वल टू 2x, ठीक है, ये दे रखा हुआ ना, और कुछ नहीं, ये आपका बाकी सभी क्या है, एक्स और वाई क्या है, सभी आपके नेचुरल नंबर है यहाँ पे। तो चलो अब इस इक्वेशन से हम रिलेशन निकालते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू 2x है, तो रिलेशन क्या होगा, तो देखो अगर ये आपका वैल्यू x में 1 होता है, अगर x में 1 होता है, ठीक है, तो when x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा,
2 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यही हो जाएगा आपका। फिर x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, फिर x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8। इसी तरीके से ये सो ऑन चलता चला जाएगा और y का भी वैल्यू यहाँ से हमको सो ऑन मिलता चला जाएगा। मतलब x का वैल्यू अनलिमिटेड, जैसे बफेट सिस्टम होता है ना अनलिमिटेड खाना, उसी तरीके से यहाँ पे भी अनलिमिटेड यहाँ पे एलिमेंट है, आप जितना चाहो उतना रखो और y के साथ फ्री में उतने एलिमेंट्स लेते जाओ इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर रिलेशन बनाना शुरू करते हैं कि भाई अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y पे हमको क्या मिला, x इक्वल टू 1 पे हमको y मिला 2। तो ये चीज याद रखिए कि x इक्वल टू 1 पे हमको y मिला 2। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पे 1 पे हमको मिला 2, ये याद रखिए। फिर हमको x इक्वल टू 2 पे क्या मिला, y इक्वल टू 4, तो 2 पे हमें मिला 4, यही है। फिर 3 पे क्या मिला, 3 पे हमें मिला 6, फिर 4 पे क्या मिला 8। ओके, अब इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे हमें, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलता चला जाएगा यहाँ पे हमें इन्फिनिटी तक। तो चलो ये तो हो गया। अभी बात करेंगे कोडोमेन का। ये तो हमने दिखा दिया क्या भाई, इनके बीच में हमने दिखा दिया यहाँ पे कि भाई ये क्या है, रिलेशन है। आर तो दिखा दिया हमने यहाँ पे रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो इक्वेशन था उसके हिसाब से हमने रिलेशन दिखा दिया दोनों सेट के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन का। तो डोमेन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले डोमेन का मतलब क्या आपको बताया था मैंने। डोमेन का मतलब क्या, जो पहला सेट का जो होता है, सेट ए में जो पहला सेट है उसका जो सारे एलिमेंट है वो क्या होगा, डोमेन ए को बिलोंग करता है। तो चलो, तो इसमें जो सारे डोमेन का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डोमेन इक्वल टू n, और n इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सेट का नाम क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी और x को ले लो क्योंकि सेट मेरा पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। तो सेट पहला जो है वो हमेशा डोमेन होता है। डोमेन में मतलब सारे एलिमेंट जो है इसके डोमेन में आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सो ऑन चलता चला जाएगा। फिर बात करें कोडोमेन का। तो कोडोमेन क्या बताया था बच्चों हमने, कोडोमेन बताया था कि वो भी सेट का क्या होगा, दूसरे सेट का, जो पहला सेट छोड़ के, पहला सेट क्या होता है डोमेन का होता है, दूसरा सेट, जो दूसरा सेट ये है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन कहलाता है। दूसरा सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे आपके कोडोमेन के अंदर आने वाले हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा सेम आने वाला एलिमेंट जहाँ पे, क्योंकि दोनों में क्या थे, नेचुरल नंबर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्योंकि दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर्स है दोनों में, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या आएगा, डोमेन और कोडोमेन का वैल्यू सेम आने वाला है। अब बात करें रेंज का, कि रेंज का मतलब कैसे निकालेंगे। रेंज वही होता है जो आपको बताया था मैंने, कि जो दूसरे सेट के वो एलिमेंट, कौन सा, दूसरे सेट का वो एलिमेंट जो कनेक्टेड होता है सेट पहले वाले सेट के एलिमेंट के साथ। फिर से गौर से सुनिए, कौन सा रेंज क्या बताया था मैंने, जो भाई जो एफ ऑफ रिलेशन रेंज क्या बताया था, जो भाई सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वाई हमारा क्या, यही है ना, वाई इक्वल टू क्या है, यही है मेरा, वाई इक्वल टू क्या, यही हमारा फंक्शन है ना, मेन लिखा है तो यही फंक्शन है हमारा, दिखाया है तो ये तो हमारा फंक्शन है, दिखाया तो एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि दूसरा सेट क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स, जो सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको क्या बोलते थे, रेंज हम लोग निकालते थे वहां से, तो यही तो है हमारा। और मतलब इसका कहने में तो अगर डेप्थ में बात करें तो क्या, कि भाई जो दूसरे सेट का है, यानी कोडोमेन का दूसरा सेट बनने क्या है, कोडोमेन वाला सेट, उसके अंदर जो वो एलिमेंट, सिर्फ वही एलिमेंट, सारे एलिमेंट नहीं, वही एलिमेंट भाई जो कनेक्टेड होगा पहले वाले सेट के एलिमेंट के साथ। वही चेक करते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो भाई दूसरे सेट वाले जो एलिमेंट है इसमें क्या कनेक्टेड है, 2 जो है वो कनेक्टेड है सेट ए के, जो पहला सेट के पहला एलिमेंट के साथ। फिर सेट जो दूसरा सेट है उसका जो 4 एलिमेंट है वो कनेक्टेड है 2 के साथ। दूसरा सेट का जो 6 है वो कनेक्टेड है पहले वाले सेट के 3 के साथ। फिर 8 है वो कनेक्टेड है पहले वाले सेट के 4 के साथ। फिर अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो 10 आएगा, 10 किसके साथ कनेक्टेड होगा, 5 के साथ, ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो ये रेंज आएगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर रेंज इसका हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है 2 4 6 8, फिर लास्ट अगला क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, फिर 12 आएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। मतलब हमको ये क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है इवन नंबर। क्या दे रहा है ये हमको, रेंज क्या दे रहा है हमें, ये तो क्या दे रहा है भाई, सारे के सारे इवन नंबर दे रहे हैं हमको, ये सारे के सारे
इवन नंबर हमको दे रहे हैं, और ये जो कोडोमेन हमको क्या दे रहा है, कोडोमेन हमें दे रहा है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमें दे रहा है नेचुरल नंबर, ये भी हमको डोमेन क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया भाई सब क्वेश्चन 1 का आंसर। अब बात कर रहे हैं इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो रिलेशन आपने दिखा तो दिया एरो डायग्राम से, तो ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन होगा क्या, तो ये पूछेगा। तो भाई आपको मैंने बताया था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। आपको बताया था मैंने, सिर्फ ओनली 1 इमेज बनाने वाला है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। कौन सा, तो सेट पहला। ठीक है ना, तो बात फिर से ध्यान से रखिए, फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको पता था डेफिनेशन भाई, कि भाई जो सेट पहला जो सेट होगा उसका सारे का सारा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे का सारा एलिमेंट होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट छूट गया, बाकी 2-3 दिखा दिए, बाकी सब ऐसे ही बैठे पड़े निठल्ले, ऐसा नहीं, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे रिलेशन दिखाएगा दूसरे सेट के साथ, सिर्फ ओनली एक ही इमेज बनाएगा। तो इस केस में क्या, देखो एक ही इमेज बनाना है, 1 जो है दूसरे सेट के साथ 2 के साथ एक इमेज बना रहा है, 2 भी जो है दूसरे सेट के साथ 4 बना रहा है, 3 भी जो है पहला सेट का एलिमेंट वो दूसरे सेट के साथ 6 बना रहा है, एक ही इमेज बना रहा है, 4 का दूसरे सेट के साथ 8 बना रहा है, मतलब एक ही इमेज बना रहा है, सब देखिए एक ही इमेज बना रहा है। सेट ए का जो हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ सिर्फ सिंगल 1 ही इमेज बना रहा है, मतलब कहने का मतलब ये फंक्शन होगा, 100% फंक्शन होगा। तो आप लिख डालो यहाँ पे, बिना बेफिक्र होके यहाँ पे आप लिख डालो, क्या लिख डालोगे यहाँ पे आप, कि भाई ये जो है फंक्शन है, तो कैसे, तो यस, ठीक है, क्या लिखोगे आगे, यस द गिवन फंक्शन, the given relation of function, relation of a function, okay, relation of a function, रिलेशन इज ए कर दो, क्योंकि ये तो हो गया ना, प्रूफ कर दिया कि भाई ये फंक्शन है, तो रिलेशन इज ए कर दो, रिलेशन इज, ये जो रिलेशन है क्या है, फंक्शन है, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली 1 इमेज। यहां क्या बना रहा है, यहां नोटिस करने वाली बात है कि डोमेन का नहीं, पहला सेट क्या होता है, डोमेन होता है, दूसरा सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट दूसरे डोमेन के साथ, मतलब सॉरी कोडोमेन के साथ, तो दूसरा सेट क्या है, कोडोमेन है। तो पहला सेट डोमेन है, दूसरा सेट कोडोमेन है, तो डोमेन का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ क्या करेगा, सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, तो ओनली 1 इमेज डोमेन का। ठीक है, 1 इमेज, यहाँ भी वही हो रहा है, इसलिए ये 1 इमेज बनाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिन करना है कि ये क्वेश्चन जो है, आपको रिलेशन जो दे रखा है ये क्वेश्चन में, यह बताना है आपको कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एग्जामिन कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिलेशन दे रखा है और आपको पता ही है, ये तो अपने सेट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा हुआ ये रिलेशन, और ये क्या है, ऑर्डर पेयर है सभी, और हर ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो क्या होता है, सेट, क्या सीधी सी बात है ना, सेट ए को बिलोंग करेगा, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को, यानी दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। और जो बच्चे जो अभी तक सेट नहीं पढ़ा है अभी तक, प्लीज वो जाके, मैं आपको बोलूंगा, प्रिफर करता हूं आपको कि भाई आप रेफर कीजिए चैप्टर नंबर सेट को। अगर ये क्वेश्चन कैसे सेट हो रहा है, ये कैसे रोस्टर फॉर्म में है, तो प्लीज मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ पे जाके आप देख लीजिए वो चैप्टर सेट का सारे क्लासेस, प्लीज आप अटेंड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे एरो डायग्राम से समझना बहुत ही ईजी होता है। इसको पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल एरो डायग्राम, अंडा बना लेंगे, दोनों का अंडा बना लेते हैं। चलिए आइए, तो अंडा बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपन लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने अंडा बना लिया।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी अंडा बना लेते हैं। ठीक है, इस सेट का नाम दे देते हैं ए, इस सेट का नाम दे देते हैं बी। ओके, और इसके अंदर जो आपका एलिमेंट दे रखा हुआ है, आपको पहले बताया है कि ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा ऑर्डर पे में जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी को ये बिलोंग करेगा। तो चलो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है फर्स्ट एलिमेंट। हर ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट मैंने 2 3 4 लिख दिया इसमें सेट ए में। और सेट बी में क्या होगा, जो दूसरा ऑर्डर पे में जो सेकंड एलिमेंट है 1, फिर इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, फिर 2। आप बोले सर ये 1 तो लिख दिया आपने, फिर ये 1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि सेट में कभी भी एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट जो होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे। तो इसलिए दो 1 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने एक ही 1 लिखा, और दूसरा जो एलिमेंट है ये आपका 2 है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार जो रिलेशन इन्होंने दे रखा हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है, 2 का बन रहा है रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ। ओके, फिर 3 का बन रहा है किसके साथ, 1 के साथ। ओके, फिर 4 का बन रहा है 2 के साथ। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई अब इसमें बताएंगे इसका आंसर फर्स्ट का क्या होगा, आप ही बताओ। तो क्या होगा यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि सेट ए का, देखिए सेट ए का एक ही यहाँ पे इमेज बन रहा है, 2 का एक ही इमेज बन रहा है 1, 3 का भी क्या बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, 4 का भी एक ही इमेज बन रहा है दूसरे सेट के साथ। मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है आपका दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एक ही इमेज बना रहा है। वो अलग की बात है कि भाई डोमेन का जो है वो एक एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट के साथ प्री इमेज 2 बना सकता है। मतलब जो को डोमेन का जो हर एक एलिमेंट पहले सेट का हर एक एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा इमेज बना सकता है। वो ऐसा कभी भी हमें नहीं बताया गया, कभी रोका नहीं गया, बाउंड्री लाइन नहीं बनाया फंक्शन में कि भाई को डोमेन कभी भी सिर्फ ओनली 1 ही इमेज बनाए, ऐसा कभी भी नहीं बताया को डोमेन का दूसरे सेट वाले के लिए। ठीक है, लेकिन डोमेन के साथ ऐसा केस है कि डोमेन वाला हर एक एलिमेंट सिर्फ को डोमेन के साथ एक ही इमेज बनाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कि को डोमेन भी एक ही इमेज बनाए डोमेन के साथ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट चाहे तो एक से ज्यादा 2 3 4 प्री इमेज बना सकता है, वो इसके ऊपर नो प्रॉब्लम। लेकिन डोमेन के सेट में भाई, डोमेन के केस में वो बाउंड्री लाइन फिक्स है कि भाई एक ही इमेज बनाएगा। तो देखो इस केस में चेक कर लो कि डोमेन का हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, एक ही इमेज तो बना रहा है, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि द गिवन रिलेशन is a function because the element of domain has only one image। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए आप लोग। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे पहले, 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडे बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भाई 2 अंडे बना लिए अच्छे से। ठीक है, तो 2 अंडे बन गए, यहाँ पे भी 2 अंडे बन गए, रेडी है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया ए, दूसरा सेट ले लिया बी। अब इसके अंदर क्या जो बोल रहा है भाई, जो पहला जो होगा सेट ए का जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पे में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही होगा फर्स्ट सेट में रहेगा, जो ऑर्डर पे में जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में रहेगा। तो चलो भाई, तो पहला क्या है सेट में 2 है, तो 2 रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर 2 फिर से रिपीट हो रहा था, हम 2 एक ही लिखेंगे, रिपीट वाला नहीं लिखेंगे। 3 है तो 3 लिख दिया, फिर 4 है तो 4 लिख दिया। और उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे क्या है, यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी क्या दे रखा हुआ है, यहाँ भी सेम 2। सेकंड पेयर में क्या एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर पे में जो है सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर 4 है। तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे तो 3 4 यहाँ पे भी। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इमेज बन रहा है भाई। ठीक है, तो इमेज के लिए देखेंगे क्या, ये क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया था, यहाँ रिलेशन हो गया। अब यहाँ कोशिश करेंगे 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ, फिर 4 का 4 के साथ, 4 का 4 के साथ।
तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो डोमेन का जो हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 4 जो है एक ही इमेज बना रहा है, 3 भी एक ही इमेज बना रहा है, लेकिन जो 2 है वो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ 2 इमेज बना रहा है। देखिए 2 पे, क्योंकि कभी भी फंक्शन एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं दे सकता, आपको बताया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या है, 2 का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 2 पे 2 आ रहा है या 2 पे 4 आ रहा है, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा फंक्शन में कभी भी नहीं होता है। डोमेन का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, लेकिन इस केस में जो 2 है 2 इमेज बना रहा है, एक तो 2 भी बना रहा है और 2 के साथ फिर 4 भी बना रहा है, 2 में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि द गिवन relation is a function is not a function is आप लिख दो is not a, इसको हटा दो यहां से, अच्छे से लिख दो is not a function because रीजन अब बता दो कि भाई डी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज मोर देन वन इमेज। मतलब क्या कि यहां पे एक से ज्यादा इमेज है, डोमेन का जो है एलिमेंट का हैज मोर देन वन इमेज, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई ये नॉट ए फंक्शन। अब बात करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड क्या बोल रहा है भाई, तो थर्ड देखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं अपन। तो इसमें भी क्या रिलेशन है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले अपन लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। तो एरो डायग्राम चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे 2 अंडा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है, शहद बना लो भाई। उसके बाद क्या है, ए और यहाँ पे बी है दूसरा सेट। और पहले सेट में जो एलिमेंट है आपको बताया ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करेगा, तो 1 हो गया। जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 2 है फर्स्ट ऑर्डर पे में, यहाँ पे सॉरी ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख दिया। फिर क्या है 4 है, अच्छा 4 भी है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्पेस देके लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6, चलिए आ गए इसके अंदर, इस संडे के अंदर इतने सारे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, संडे में लिखेंगे दूसरा जो है एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है, तो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। चलिए अब बात कर ले थोड़ा रिलेशन के बारे में। तो 1 जो बना रहा है 2 के साथ रिलेशन, ओके। फिर 2 बना रहा है 3 के साथ रिलेशन, फिर 3 बना रहा है 4 के साथ रिलेशन, फिर 4 बना रहा है 5 के साथ रिलेशन, फिर 5 बना रहा है 6 के साथ रिलेशन, फिर 6 बना रहा है 7 के साथ रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप क्या देखते हो, अब आप खुद ही बता सकते हो। यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया पक्का डेफिनेटली कि आप बता सकते हो कि ये फंक्शन है भी या नहीं। आप कंफर्म, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, आप लिख के बताना मुझे। और बहुत सारे बच्चे इसको बता पाएंगे और मुझे पता है 100% गारंटी वो लोग सही बताएंगे कि भाई हाँ ये फंक्शन होगा, क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ ओनली 1 इमेज बना रहा है, एक ही इमेज बना रहा है। चेक कर लो, 1 के साथ 2 एक ही इमेज, 2 के साथ 3 एक ही इमेज, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7, ओनली एक ही इमेज बना रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसका रीजन क्या लिख पाओगे बच्चों कि भाई ये जो है यहाँ पे क्या कि दी गिवन है ना, दी गिवन रिलेशन इज ए, यहां पे इज ए लिखना क्योंकि ये फंक्शन होगा, इज ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ओनली वन इमेज, एक ही इमेज बन रहा है बेचारे के साथ। ठीक है ना, तो इसलिए ये फंक्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। और जो एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों, आप लोग तो आंख बंद करके भी इसे सॉल्व कर लोगे।
क्योंकि कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। सोच लो तो बड़े से बड़े भी पत्थर भी तोड़ लो। तो ये तो प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, है कि नहीं? बहुत ही इजी है, बहुत ही, दिल खुश हो जाएगा आपका, दिल खुश। ठीक है, दिलखुश मटका खाए कभी कुल्फी? नहीं खाए? खा के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। दिलखुश मटका कुल्फी, ठीक है, मटके के में रहेगा। ओके, तो कोई बात नहीं, आज ये प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई लेट n बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है यहाँ पे? एक कोई मेरा सेट है, क्या है? सेट है, वो मेरा नेचुरल नंबर के साथ फील्ड है, उसमें जो भी एलिमेंट होगा सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर ही है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, एलिमेंट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, डिफाइन ए रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, और डिफाइन करना है रियल वैल्यू फंक्शन। अगर f फंक्शन है n टू n, मतलब n क्या होगा? डोमेन, और ये n वाला होगा को डोमेन। ओके, तो बाय एक रिलेशन दे रखा हुआ है यहाँ फंक्शन का, इक्वेशन दे रखा हुआ है, देखिए फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यूजिंग दिस डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन दे रखा हुआ है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट दी गिवन बिलो टेबल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको ये टेबल को फुलफिल करना है। बस मटका कुल्फी खाते रहिए और इस टेबल को भरते जाइए। ओके, तो देखिए कैसे। अब हमारा क्या है, आपको ऑलरेडी बता दिया है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, किस तरह से रह रहा होगा भाई। अब हमारा क्या है, फंक्शन ऑलरेडी देखा दिया हुआ है यहाँ पे। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है ना, यही है ना हमारा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अब इसे क्या, हम ऑलरेडी पहले बताया मैं कि y इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ x, दोनों बराबर ही है, y बोलो या तो f ऑफ x बोलो, क्योंकि अगर f ऑफ x का जब हम ग्राफ बनाएंगे फंक्शन के लिए तो क्या होता है, उसे कहाँ दिखाते हैं? y एक्सिस पे, ठीक है, और x का वैल्यू x एक्सिस पे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? y इक्वल टू भी f ऑफ x मतलब बोलते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे, एक तरह से कहाँ काम करता है? y की तरह, तो इसलिए y यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, x क्या है? सभी नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि 1 2 3, तो सारा इन्फिनिटी तक नहीं रखना है वैल्यू। ऑलरेडी इन्होंने बाउंड्री लाइन दे दिया कि नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट होगा 1 से लेके 7 तक का ही होगा। तो चलो, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा देखेंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो वैल्यू आएगा 2 प्लस 1 3। व्हेन x इक्वल टू 2, अब 2 की बात हो रही है, तो 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी 1 भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 की बात हो रही है, f ऑफ 1 की बात हो रही है। ये f ऑफ 1 क्या है? y हमारा कौन से एलिमेंट के लिए? x इक्वल टू 1 के लिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो 2 इंटू, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे, इस x का वैल्यू हम 2 ले रहे थे, यहाँ पर रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। ओके, अब व्हेन x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7। फिर व्हेन x इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। फिर व्हेन x इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 5 10 प्लस 1 11। फिर व्हेन x इक्वल टू 7, सॉरी x इक्वल टू 6 पे ले लेते हैं पहले। f ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 1, 2 6 12 प्लस 1 13। फिर लास्ट क्या है हमारा, बात हो रही है x इक्वल टू 7 पे बात हो रही है, क्योंकि बाउंड्री लाइन क्या है हमारा 7 तक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो f ऑफ 7 क्या आ जाएगा? f ऑफ 7 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आपका 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। तो आराम से यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ x का वैल्यू यहाँ रखना है और y का वैल्यू यहाँ पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू आपको मिलता चला जाएगा यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं, f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आया? जब x इक्वल टू 1 था तो f ऑफ 1 का वैल्यू आया 3, तो 3 लिखो आप। फिर 2 पे 1 x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 का वैल्यू आया 5। फिर जब 3 था तो 3 पे क्या वैल्यू आया? f ऑफ 3 7। फिर जब 4 था तो 4 पे वैल्यू आया 9। फिर जब 5 था x का वैल्यू तो वैल्यू आया फंक्शन का 11। फिर x इक्वल टू 6 तो फंक्शन का वैल्यू आया 13। फिर जब अगर हमने रखा x इक्वल टू 7 तो फंक्शन का वैल्यू आया 15। तो ये था आपका बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12।
तो प्लीज अगर बच्चों अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है वीडियो, जो अगर समझ में आती है और सारी बातें आपकी खोपड़िया में घुसती है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार। कौन से पैसे लगने वाले हैं इसमें, कंजूसी मत करो यार, कंजूसी मत दिखाया करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है। और क्या बेल का आइकन प्रेस कर दो, नहीं तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हाथ से सपनों से निकल के चला जाएगा अगर नहीं प्रेस करोगे तो। कब आया कब गया पता नहीं चलेगा, तो आया राम और गया राम हो जाएगा। ओके, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल शिक्षक महोदय। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।